बीए प्रथम की छात्रा हूँ। हम लोग राजनीति विज्ञान के अंतर्गत द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारक पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत आज हम लोग तिलक के बारे में पढ़ेंगे, तिलक के विचारों को, यानी बाल गंगाधर तिलक के बारे में। बाल गंगाधर तिलक की जो हम इसका परिचय देखते हैं तो इनका जन्म रत्नागिरी महाराष्ट्र के चिपावन ब्राह्मण परिवार में 23 जुलाई 1856 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम रामचंद्र तिलक था। इनका जन्म का नाम जो था वो था केशवराव, और इनका बचपन का नाम जो था वो था बलवंतराव, और लाड प्यार के नाम से उन्हें बाल कहा जाता था। और उनका जो प्रिय विषय था, जो सबसे ज़्यादा उनका लोकप्रिय विषय था, वो था गणित और संस्कृत। विद्यार्थी जीवन में उनके कुछ मित्र रहे। जो मुख्य थे वो थे आगरकर और विष्णु शास्त्री चिपलूणकर। उनके साथी जो हैं उन्हें मिस्टर ब्लंट के नाम से जाना जाता था। मिस्टर ब्लंट का अर्थ है कि वो मुंह फट थे। और उन्होंने 1880 ईस्वी में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना भी की और समर्थ विद्यालय की भी स्थापना की। और उन्होंने कुछ पत्र भी प्रकाशित हुए। उनके पत्र थे मराठा और केसरी। ये हम सबको जीके के अंतर्गत काम आते हैं। और इनका एक पत्र था राष्ट्रमत, जो 1908 में प्रकाशित हुआ। डेमोक्रेट 1920 में हुआ। और वो बाल गंगाधर तिलक को कानून, संस्कृत, दर्शन, विज्ञान, राजनीति और अर्थशास्त्र का गहरा ज्ञान था। और उनकी भाषा जो थी, कई भाषा थी उनकी थी, मराठा, अंग्रेज़ी, पाली, फ्रेंच, जर्मन ये तो उनकी भाषाएं थी। और उन्होंने कुछ पुस्तकों के भी लिखा, जिसमें सबसे पहली बात है ओरियन, दूसरा था द आर्कटिक होम इन द वेदास, तीसरी थी गीता रहस्य। ये हमको 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए इनकी रचनाओं के बारे में भी आपको याद रखना है। इनके जो राजनीतिक प्रभाव पड़ा, जिनको वो आदर्श मानते थे, जिनके आधार पर उन्होंने अपने राजनीतिक विचार दिए, वो थे श्री कृष्ण, कौटिल्य, शिवाजी और पेशवा। वे एक यथार्थवादी राजनीति के समर्थक थे, दार्शनिक या आदर्शवादी राजनीति के समर्थक नहीं थे। ये तो है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का थोड़ा जीवन परिचय। अब हम जो बात करते हैं कि एक तिलक को एक पूरा जीवन वृत्तांत कैसा रहा, उनको किस रूप में हम देखते हैं, एक संक्षिप्त रूप में हम देखते हैं। तो पहली बात आती है, वह एक शिक्षा शास्त्री थे। जैसा कि अभी हमने परिचय के अंतर्गत देखा कि 1880 में उन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी भी विकसित की 1884 में। तो इस प्रकार हम देखते हैं तो वो एक शिक्षा शास्त्री के रूप में भी काम आए। फिर है एक पत्रकार, जैसा कि आपको बताया कि उन्होंने पत्र चल रहे थे उनके मराठा और केसरी, जो कि 1881 से 1920 के बीच में चले। और 1908 में उन्होंने राष्ट्रमत पत्र लिखा, 1920 में डेमोक्रेट पत्र भी था। और वो एक विद्वान भी थे, क्योंकि कानून, संस्कृत, दर्शन, विज्ञान, राजनीति, अर्थशास्त्र के वो गहरा ज्ञान था उनके पास, उनको बहुत अधिक ज्ञान था। तो इसलिए ओरियन, द आर्कटिक होम इन द वेदास, गीता रहस्य, ये इन्होंने लिखी। ये एक उदार परंपरावादी भी रहे हैं तिलक। सामाजिक प्रश्नों पर उनका दृष्टिकोण हमेशा उदार और समन्वयवादी था, इसीलिए उन्हें उदार परंपरावादी कहा जाता है। ये एक मानवतावादी भी माने जाते हैं। मानवतावादी किस रूप में कि ये इन्होंने 1896 से 1901 के बीच में अकाल और प्लेग से पीड़ित थे, उन सब की उन्होंने सहायता की। एक सहायक के रूप में उन्हें जाना जाता है। वो एक संगठनकर्ता भी हैं। संगठनकर्ता क्यों हैं? क्योंकि 1893 में उन्होंने गणपति उत्सव शुरुआत की। 1896 में उन्होंने शिवाजी उत्सव का प्रारंभ किया, जो कि एक सार्वजनिक उपयोग था। उनको संगठन, यानी भारतीय जनता जो अलग अलग बटी हुई थी ब्रिटिश काल में, तो उनको एकत्रित करने के लिए उन्होंने ऐसे उत्सव मनाए।
एक वो राष्ट्रवादी भी माने जाते हैं। राष्ट्रवादी क्यों हैं? क्योंकि वो एक राष्ट्रीय एकता के समर्थक भी रहे हैं। समर्थक रहे हैं क्यों हैं? क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता पर उन्होंने बल दिया, स्वराज्य की मांग की, समस्त भारतीयों के लिए स्वराज्य की मांग की, उन्होंने किसी संप्रदाय या किसी एक वर्ग के लिए नहीं। राष्ट्र के पुनर्निर्माण और पुनर्विकास में पश्चिमी का अंधानुकरण नहीं किया उन्होंने। तो इस प्रकार वो एक राष्ट्रवादी रहे। एक राजद्रोही भी है। 3 बार उन पर राजद्रोही का मुकदमा भी चलाया गया। पहला मुकदमा चलाया 8 सितंबर 1897 में, जब केसरी में उन्होंने एक प्रकाशित भाषण हुआ। भाषण पर उन्हें राजद्रोह का आरोप लगाया गया और उन्होंने 18 महीने का कारावास दे दिया गया। दूसरा उन पर राजद्रोह लगा 1908 में, द कंट्रीज मिसफॉर्च्यून एंड दीज रेमेडीज आर नॉट लॉस्टिंग लेखों पर, जो कि उन्होंने केसरी में प्रकाशित हुए, उन पर उनको 6 वर्ष का कारावास दिया गया। तीसरा जो राजद्रोह लगा गया वो 1916 में लगाया गया। होम रूल आंदोलन के संबंध में जो उन्होंने भाषण दिया, उसके आधार पर उन्हें इसका कारावास दिया गया। अब इन्हें स्वराज्यवादी भी माना जाता है। स्वराज्य क्यों? क्योंकि स्वराज्य उनके राजनीतिक चिंतन का केंद्र बिंदु रहा है, राजनीतिक आंदोलन का लक्ष्य रहा है, सामाजिक व्यवस्था का आधार था। इसीलिए उनका नारा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। वे एक आंदोलनकारी भी रहे। वो जन जागृति चाहते थे, सशस्त्र क्रांति या विद्रोह नहीं। उग्र आंदोलनकारी थे लेकिन हिंसावादी नहीं थे। साधन उनके थे जन आंदोलन, निष्क्रिय प्रतिरोध, स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और पंचायती अदालतों में शराब और विदेशी माल का विरोध। इन्होंने दुकानों पर उन्होंने इसका धरना दिया। तो इस प्रकार तिलक के बारे में अगर बात करते हैं तो तिलक एक बहुत उस समय जो उनके विचार थे वो काफ़ी लोकप्रिय है। उनका एक दूसरा जो एक पहला नारा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे लेकर रहूँगा। इसी प्रकार एक नारा और था कि आपको अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए, आप जो चाहते हैं उसे सरकार से लेने के लिए उसे विवश कर देना चाहिए। तो ये तो उनके कुछ विचार थे जो कि एक हम जीवन के रूप में उन्हें देखते हैं। धन्यवाद।